नारद संचार आर्थिक समाचार के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, नारद संचार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 में खुदरा महंगाई का आंकड़ा काफ़ी नीचे आ गया है। फरवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई का आंकड़ा 3.61% रहा है। खुदरा महंगाई यानी जिस दाम पर आप जनता जो है सीधे बाजार में जाके खरीदारी करती है, तो उन मूल्यों के आधार पर जो भी इंडेक्स बना है उसके हिसाब से ये महंगाई का आंकड़ा बनाया जाता है, जो एक तरह से इसको रियल माना जा सकता है, वास्तविक माना जा सकता है। खाद्य वस्तुओं के दाम में बड़ी गिरावट आने से खुदरा मुद्रास्फीति में ये कमी आई है, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने फरवरी की शुरुआत में ही रेपो दर में 0.25% यानी 1/4% की कटौती कर दी थी, और उसके बाद रेपो दर 6.25% यानी 6.25% रह गई थी। पिछले 5 साल में पहली बार रिजर्व बैंक ने फरवरी में रेपो दर में कटौती की, और अब फरवरी के जो खुदरा महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक, आम जनता और सरकार सभी को इससे काफ़ी राहत पहुंची है, और अगली जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी उसमें रेपो दर में और कटौती हो सकती है, क्योंकि महंगाई के आंकड़े पर ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हम अपने दर्शकों को एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि महंगाई की दर घटी है, तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि महंगाई घट गई है, महंगाई कम हो गई है। ये इसका मतलब नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, तो उसकी तुलना होती है, यानी पहले महंगाई ज़्यादा थी, अब महंगाई थोड़ी कम है, लेकिन महंगाई है। जो आंकड़े सामने आए उनके मुताबिक दिसंबर 2024 में कह रहा हूँ, उस समय महंगाई का आंकड़ा था 5.22%। फिर जनवरी में ये आ गया, जनवरी 2025 में आ गया 4.26%, और अब जो फरवरी के लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो है 3.61। तो दिसंबर में थी 5.22, जनवरी में हुई 4.26, और अब फरवरी में हो गई 3.61%। तो यानी महंगाई का जो आंकड़ा है वो तो नीचे आया है, लेकिन महंगाई है। अभी महंगाई 3.61% बढ़ी है। पहले 5.2% बढ़ी थी, अब वो थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ती हुई 3.61% बढ़ी है। यानी महंगाई बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ी है, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। रिजर्व बैंक जो कि ये जो 3.61% का जो आंकड़ा है, रिजर्व बैंक के तय दायरे के भीतर है। रिजर्व बैंक खुदरा महंगाई को 4% के आसपास रखना चाहता है, और 4% अगर वो रहती है तो उसे सामान्य मानता है कि इतनी महंगाई रह सकती है। यानी महंगाई का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग है, मांग का जोर है। जब सप्लाई थोड़ी कम होती है और मांग ज़्यादा होती है, तभी महंगाई बढ़ती है। तो सप्लाई भी हो और मांग थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो उससे इकोनॉमी में गतिविधियों का पता चलता है। अगर मांग नहीं होगी तो महंगाई कहाँ होगी, फिर महंगाई होगी नहीं। तो मांग बनी रहे, मांग ज़्यादा होनी चाहिए, उत्पादन उसके पीछे चलना चाहिए। तो ये 4% के आसपास अगर रहता है तो रिजर्व बैंक इसे सामान्य मानता है। और अब जब ये 4% से नीचे आ गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अप्रैल में मौद्रिक नीति समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक रेपो दर में और कटौती कर सकता है। रेपो दर कम होगी तो बैंक की ब्याज दरें कम होगी, ब्याज दर कम होंगे तो कर्ज सस्ते होंगे, और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। जो मौजूदा आर्थिक परिवेश है देश और दुनिया का, और खासकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों के खिलाफ ट्रेड वार शुरू किया है उन्होंने, वो कहते हैं कि जो देश हमारे माल पर जितनी ज़्यादा ड्यूटी लगाएगा, हम भी उनके माल पर उतनी ही ड्यूटी लगाएंगे। तो इससे एक तरह का ट्रेड वार सा शुरू हो गया है। चीन के खिलाफ लगाई, मैक्सिको के खिलाफ लगाई, कनाडा के खिलाफ लगाई, बढ़ाई है, मतलब उनके यहाँ से जो माल अमेरिका में आते हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो चीन ने भी बढ़ा दी है। तो एक तरह का ट्रेड वार होता है।
हालांकि भारत के साथ अभी बातचीत चल रही है और भारत कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और ऐसी नौबत ना आया कि ड्यूटी बढ़ाई जाए। तो 2024 जो सरकार का ध्यान घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी है कि घरेलू इकोनॉमी में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो रही है, धीमी पड़ रही है, उसको बढ़ाया जाए। और इसलिए अब जबकि महंगाई कम हुई है तो कर्ज भी सस्ता होगा, तो गतिविधियां और बढ़ेंगी। 2024-25 के लिए जो साल बीत अब मार्च में समाप्त होने वाला है, जीडीपी वृद्धि का जो अग्रिम आंकड़ा है कि कितनी वृद्धि होगी, पहले से अनुमान जो आता है वो है 6.4%। तो इसको कम माना जा रहा है क्योंकि 2023-24 में 8.2% जीडीपी वृद्धि रही। अब आप बताइए कि एक साल पहले हमारी वृद्धि थी 8.2% और अब कहा जा रहा है कि 6.4 रहेगी, तो यानी थोड़ी सुस्ती आई है, गतिविधियां कम पड़ी है, जीडीपी में जो ग्रोथ की स्पीड थी वो धीमी पड़ी है, तो उसको बढ़ाना है, ये सरकार का उद्देश्य है। तो सरकार चाहती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में भी मांग बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, गतिविधियां तेज हों। और इसीलिए सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आयकर में छूट दी है ताकि लोग उनकी जेब में ज़्यादा पैसे रहें, ज़्यादा खरीदारी करें। अब जीएसटी दरों को भी सुव्यवस्थित बनाने की बात हो रही है, उसमें भी जो है कुछ कमी लाई जाएगी, जो खास जरूरी चीज़ें हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित फरवरी 2025 के आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक फरवरी 2025 में जो महंगाई की दर है वो 3.61% बढ़ी है रही है। मतलब ये आंकड़ा जनवरी 2025 में 4.26% और उसके मुकाबले फरवरी में इसमें 0.65% की कमी आई है। मतलब 4.26 से कम होकर 3.61% रही है। और जुलाई 2024 के बाद ये सबसे कम है। तो जुलाई 2024 में थोड़ी इससे कम थी। उसके बाद सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि जो कमी आई है मुख्य तौर पर सब्जियों के दाम, अंडा, मांस, मछली, दलहन और उसके उत्पाद, दूध और उसके उत्पाद, इन चीज़ों के दाम में बड़ी गिरावट आई है। इसलिए ओवरऑल जो महंगाई का आंकड़ा है वो कम हुआ है। अगर 5 जो वस्तुएं जिनके दाम में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, अगर उनको हम बताएं, सरकार ने ये जानकारी दी है, सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है, तो ये जो कमी आई है वो एक साल पहले के मुकाबले होती है। जो भी तुलना होती है वो पिछले साल फरवरी से इस साल फरवरी, एक साल के ये आंकड़े जो भी होते हैं एक साल पहले के हिसाब से तुलना होती है। तो फरवरी 2024 के मुकाबले फरवरी 2025 में अदरक के दाम 35.81% कम हुए हैं, जीरा के दाम 28.77% घटे हैं, टमाटर के दाम 28.51% घटे हैं, फूल गोभी की अगर बात करें तो 21.19% इसके दाम कम हुए हैं पिछले साल फरवरी के मुकाबले, इस साल फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। लहसुन के दाम 20.32% घटे हैं, टमाटर आजकल 15-20 रुपये बताया जा रहा है। फूल गोभी की अगर बात करें तो मुझे याद है कि फूल गोभी 120 रुपये 80 रुपये किलो थी, आजकल 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास चल रही है। तो दाम कम हुए हैं, सब्जियों के दाम मौसम के हिसाब से घटते बढ़ते हैं। वहीं अगर हम फरवरी के दौरान जो आंकड़े हैं, फरवरी में 5 सबसे महंगी वस्तुओं की अगर बात करें तो नारियल तेल के दाम फरवरी टू फरवरी 54.48% बढ़ी, यानी नारियल तेल महंगा हुआ है। वहीं नारियल 41.61%, सोने के दाम एक साल में 35.56% बढ़ गए, चांदी के दाम 31% बढ़ गए, प्याज के दाम 30.42% बढ़े, यानी प्याज अभी भी महंगा है। खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें, एक तो हुई सामान्य मुद्रास्फीति, वो तो हो गई 3.61%। खाद्य मुद्रास्फीति अगर बात करें तो फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति रही है 3.75, यानी ओवरऑल महंगाई है 3.61 और सिर्फ खाद्य महंगाई है 3.75, जबकि इसमें काफ़ी फासला पहले रहता रहा है। तो इसका मतलब खाद्य वस्तुओं के दाम काफ़ी नीचे आए हैं। जनवरी 2025 में जहां पे खाद्य मुद्रास्फीति थी, फरवरी में उसमें 2.22% कमी आई है। जनवरी और फरवरी के बीच में इतनी गिरावट आ गई है, सब्जियों के दाम कम हो गए और कई चीज़ों के दाम कम हुए हैं, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी
यानी 2.2%। खाद्य मुद्रास्फीति कह रहा हूं मैं, उसमें कमी आई है। जनवरी में थे ये 5.97% खाद्य मुद्रास्फीति और फरवरी में रह गई 3.75, तो यानी 2.22% नीचे आ गई है। ईंधन और प्रकाश समूह, ओवरऑल में ईंधन और प्रकाश समूह फरवरी में 1.33% घटा है। जनवरी में ये 1.49% घटा था, फरवरी में 1.33% घटा है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की मुद्रास्फीति दर या तो वहीं पे रही है या उसमें मामूली वृद्धि हुई है। अगर हम ओवरऑल उसमें देखें 5 राज्य जहां फरवरी में खुदरा महंगाई सबसे ज्यादा रही है, केरल में 7.31% फरवरी टू फरवरी, छत्तीसगढ़ में 4.89%, कर्नाटक में 4.49%, बिहार में 4.47%, जम्मू कश्मीर में 4.28%। इतनी महंगाई यानी ओवरऑल 3.61 से ऊपर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, उसका कहना है कि फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा 1114 शहरी क्षेत्र के बाजारों में और 1181 गांवों से व्यक्तिगत तौर पर ये आंकड़े जो जुटाए गए हैं, तमाम जिनके आधार पर ये तमाम विश्लेषण सामने आया है। अगर हम 2014 की बात करें, एक पूरा आकलन 2014, जनवरी 2014 में खुदरा महंगाई थी 8.60%। मई 2014 में ये रही पहली बार, मई 2014 में पहली बार जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तब ये थी 8.33%। जनवरी में 8.60, मई में 8.33, अक्टूबर 2020 में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 7.61%। अप्रैल 2022, अब देखिए अक्टूबर 2020 और अप्रैल 2022, इसके बीच में कोरोना आया था। 20 में 21 में कोरोना के साल रहे और उसके बाद अप्रैल 2022 जब चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, महंगाई में काफी डिमांड आ गई थी और बढ़ने लगी थी, तो तब अप्रैल 2022 में महंगाई का आंकड़ा पहुंच गया 7.79%। फिर भी 8% से ऊपर नहीं गया, जबकि ये 2014 में 8% से ऊपर था। और सबसे कम मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो जून 2017 में ये 1.46% और दिसंबर 2018 में 2.11% रह गई और अब फरवरी 2025 में 3.61%, यानी खुदरा महंगाई अभी फिलहाल काबू में आती दिख रही है। तो इस एपिसोड में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कोई हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार।